अखिल भारतीय प्रधान संघ अपनी समस्याओं को लेकर बुधवार को खंड विकास कार्यालय जसरा में खंड विकास अधिकारी के समक्ष बैठक की गई, जिसमें प्रधानों ने अपनी समस्याओं को खंड विकास अधिकारी को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण करने के लिए आग्रह किया। अखिल भारतीय प्रधान संघ प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने बैठक में कहा कि ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आए धन में सचिव व अन्य अधिकारियों के द्वारा 30 से 40% कमीशन लिया जाता है। कमीशन न देने पर वह चेक पर साइन नहीं करते, जिसके कारण विकास कार्यों के लिए आए धन की कमी के कारण विकास कार्य ठीक से नहीं हो पाता। मेरी तनख्वाह कर दीजिए, सचिव से 1 रुपया अधिक मेरी तनख्वाह कर दीजिए और 5 साल के लिए गांव ले लीजिए, आप खूब सेवा करिए। हमें 5 साल की नौकरी दे दीजिए और उसके आधार पर हमें पेंशन दे दीजिए। हम गांव में कार्य भी करें, हम गांव में मेहनत भी करें। नाली खड़ंजा बनाते समय हमारे ऊपर मुकदमे हो, चकमाक बनाते समय हमारे ऊपर मुकदमे हो, वो स्वयं हम झेले। मिट्टी हो, बीमार हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको हम झेले। और आप सूखा चलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय जी से इतना निवेदन करूंगा, बहुत समय आपका लिया हूं, बस हम 10 मिनट में आपको छोड़ेंगे। इतना निवेदन करेंगे, सफाई कर्मी पर अंकुश, जितने सफाई कर्मी नहीं है हर गांव में पहले सफाई कर्मी को आप वितरित करिए। जो एक घटना यहाँ पर आई है कि 2 साल से वहाँ सफाई कर्मी नहीं है, उस ग्राम सभा में 1 हफ्ते के अंदर आप सफाई कर्मचारी देने का कार्य करें। और क्लस्टर एक सबसे बड़ी समस्या। वहीं सफाई कर्मचारियों की मनमानी की वजह से गाँवों में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिस कारण तमाम सारी बीमारियां फैलती हैं। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का मास्टर रोल ग्राम सेवक अपने मनमाने ढंग से निकालकर पैसे का बंदरबाट करता है। वहीं खंड विकास अधिकारी जसरा अनीस अहमद द्वारा बताया गया कि प्रधानों की कुछ समस्याओं को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें उनकी समस्याएं सुनी गई, जिनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। सर जी, आपके साथ प्रधान संघ की बैठक की, इसमें क्या चर्चा है, क्या मुद्दे? अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन की बैठक विकासखंड जसरा में हुई। इसमें प्रधानों के अनेक मुद्दे रहे, जैसे सफाई, हर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की तैनाती न होना, तो ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की तैनाती करने के लिए। उसके बाद ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक सभी ग्राम पंचायतों में नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके मानदेय पर चर्चा की गई। रोजगार सेवक के द्वारा बिना ग्राम प्रधान की अनुमति से मस्टोर निकालने पर चर्चा की गई। इन्हीं सब मुद्दों पर प्रधान संगठन के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसके निदान के लिए आश्वासन दिया गया कि जहां तक इसका जिस स्तर से निदान होगा उसको हम पूरा करेंगे। प्रधान संघ द्वारा सचिवों पर आरोप लगा कि 30 से 35% का कमीशन के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है। भाई, इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन किसी प्रधान, हमारे यहाँ एक प्रधान द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सचिव अपनी मनमानी से चेकर और मेकर का काम जो होता है, चेकर प्रधान है, मेकर सचिव है, लेकिन यहाँ उल्टा वो लोग करते हैं, इस तरीके का आरोप लगाया गया। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ये समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं बैठक में ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान उपस्थित रहे, लेकिन जिस तरह से कमीशनबाजी के चलते विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं ये अधिकारी, क्या योगी सरकार ऐसे कमीशनखोर अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी? ऐसे कमीशनखोर अधिकारियों पर कैसी कार्यवाही हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहें एडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले। प्रयागराज के लिए एडी न्यूज से इस स्टोरी को कवर किया है राजेश सोनकर ने और उनका साथ दिया है सुनील यादव ने। अभी आप लोगों खंड अधिकारी के साथ बैठा, तो उसमें क्या बातें, क्या किन बातों पर चर्चा है? जनपद प्रयागराज में लगातार विभिन्न ब्लॉकों में अपने अधिकार के लिए लगातार विकास खंडों में बैठक सुनिश्चित की जा रही है, जिस क्रम में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ लेकर जो हमारे ब्लॉक स्तर की समस्या है उसके समाधान हेतु चर्चा पर चर्चा किया जा रहा है, जिससे ब्लॉक लेवल पर जो समस्या है वो समाधान हो। और हमारा आज जो बैठक का मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मंच से कुछ मांगे हमारी मांगी गई थी, कुछ मांगे हमारी जैसे नहीं मानी गई थी,
उस मांगों के लिए हम बैठक करके प्रधान बंधुओं को एकत्रित कर रहे हैं। उस मांग में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छोटी ग्राम सभाओं को हम अतिरिक्त बजट देंगे, जिससे कि वो केयर टेकर और तमाम लोगों को जो धन दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो, उनके विकास में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और मनरेगा का कार्य आप अपने ब्लॉक से ही डोंगल लगाकर कार्य कर लेंगे। और हमारे ग्राम प्रधानों के सुरक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षा की को भरोसा दिलाते हैं, आपको सुरक्षा भी देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बेहतरीन हमारी मांग मानी थी कि जो अभी आप टेक्निकल जो टीए हैं, टीए आप हमारे यहाँ से जो टीए उनसे आप काम कराते हैं, लेकिन हम एक राजाज्ञा जारी करेंगे जिससे कि जो भी टेक्निकल इंजीनियर है रजिस्ट्रेशन प्राप्त, उससे आप अपना एस्टीमेट बनाएंगे और अपना कार्य करेंगे। इन मांगों को मंच द्वारा उन्होंने माना था लेकिन दिया नहीं, अभी तक उसकी राजाज्ञा नहीं आई। और मैं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से शासन तक यह बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बीच में शासन के सहयोगी सेतु के रूप में कार्य करने वाले माननीय योगेश शुक्ला जी बैठे हुए हैं। इनसे भी निवेदन करूंगा कि अब हमारी ग्राम पंचायतें 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो अधिकार मिले हुए हैं उस अधिकार के तहत वह कार्य करेंगी। सरकार द्वारा जो छाप के कार्य योजना भेजी जा रही है उसको हम उस पर कार्य नहीं करेंगे। अब हम सरकार द्वारा जो हमारा 30% काटकर क्षेत्र पंचायत को दिया गया है उसकी भी बहाली करी जाए, वो भी हमें वापस किया जाए और ग्राम पंचायत में हर कार्य सुचारू रूप से हो, उसके लिए निरंतर हम सरकार से लगातार मांग करते रहेंगे, जिसमें हमारी कई मांगे हैं, लगभग 15 से 20 मांगे हैं। उस मांगों के तहत हम सरकार के बीच में जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। और यह लोकसभा चुनाव जितना उनके लिए महत्वपूर्ण है उतना हमारे ग्राम पंचायतों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहीं से रास्ता खुलता है दिल्ली का। यदि हमारी समस्या का समाधान, न्यायोचित समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम भी अपना आंदोलन संवैधानिक तरीके से करते हुए यह सरकार को बताने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई भी जो वो कार्य हम मांग रहे हैं या जो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं उसके लिए कोई विधानसभा में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी संसद भवन में बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कहते हैं, माननीय संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय जी अपना ध्यान आकर्षित कर दें और सही चीज वो ग्राम सभा में देख लें। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं। हमारा एक प्रत्येक ग्राम पंचायत अध्यक्ष स्मार्ट ग्राम बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। हमें आप सहयोग करिए, हमारे अधिकारों को हमें दीजिए। हम स्मार्ट गांव बनाकर जिस दिन दे देंगे उस दिन पूरा देश स्मार्ट हो जाएगा। मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रधान संघ प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ। अब 354 प्रधान जी जेल है, विद्यालय में जाकर अगर पूछ रहे पढ़ाई हो रही है कितनी संख्या है, उसके लिए किस तरीके का वो किया जाता है कि महिलाओं को हम किस आधार पर सही करें। कोई शासन स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि वह अपने को अधिकारी मान लिया है, वह अपने को अधिकारी मान लिया। अगर वह ग्राम सभा का नागरिक होता तो बात समझ में तो अपने को अधिकारी मान लेती किसी पर। वो किसी प्रकार का अधिकारी नहीं है, वो एक मानदेय का कर्मचारी है और आपके द्वारा रखा गया कर्मचारी है। सर मेरी सर ऐसा गया है, लेकिन एक भी मामला हुआ था उसमें कहा गया था कि शासनादेश के तहत प्रधान ने रखा। शासन के आदेश, शासनादेश नहीं, शासनादेश में प्रधान का रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी वार्ता हुई, उस वार्ता में मुझको कहा गया है इसमें प्रधान का कोई रोल नहीं है। शासनादेश के तहत प्रधान की दायित्व होती है कि एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाए, तो पंचायत सहायक की नियुक्ति करने के लिए आदेश शासन द्वारा हुआ स्तर से जारी करें आप लोग बात करेंगे, उसका मानदेय काटा जाएगा जितना दिन हम। ठीक है सर, अंगूठे वाला सिग्नेचर सारे ग्राम पंचायतों वो अभी बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के लिए आपके लोगों को लगाना पड़ेगा। अभी वो नेटवर्क की व्यवस्था आपके यहाँ भी
उपलब्ध नहीं 3,000 आता है, 3,000 का तो प्रधान है तो, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सभी ग्राम पंचायतों के नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, सब अपने मोबाइल से कार्य। पंचायत सहायक को हर हफ्ते ब्लॉक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हम प्रधानों की कितनी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, कभी भी जल्दी नहीं बुलाया जाता। हम ये चाहते हैं जैसे हर हफ्ते पंचायत फोन करेंगे, ग्रुप में मैसेज आया आ गए, और यहाँ से जो भी उनको सूचना प्राप्त होती है वो प्रधानों को नहीं बताते, कभी नहीं बताते सर। इस पर भी महीने में हमारे प्रधान को भी ठीक है बात प्रधानों की बैठक महीने में एक बुलाए। डीसी मनरेगा उठा के लेके गया, कुछ यहाँ की फाइल डीसी मनरेगा उठा के ले गया है। उन ग्राम प्रधान बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि एक दिन आइए, आप जितनी ग्राम सभाओं की वो फाइल लेके गया है, एक दिन आइए, उसके साथ बैठते हैं, उसको जितनी जांच करनी हो जांच करे, जितनी जो चीजें करनी हो करे, लेकिन हमारी फाइलें हमारे ब्लॉक में पहुंचनी चाहिए, हमारी फाइलें हमारे ब्लॉक में पहुंचनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे कौंधियारा में मामला हुआ था। कौंधियारा में वहां पर यह हुआ, प्रमुख द्वारा यह किया गया कि प्रधानों ने सब अनैतिक कार्य किए हैं। शिवपुरी में मजदूर थे, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा आता है उसको अपने पंचायत भवन में लगवाया। हमारे प्रधानों ने सहज स्वीकार किया कि मेरे गांव में पंचायत भवन बनेगा, उन्होंने लगा दिया और अच्छे पंचायत भवन बनाए। लेकिन उस पंचायत भवन की मूल भावना यह थी कि वहां पर पंचायत सहायक, सरकार ढिंढोरा पीटी की 58,000 कर्मचारियों को मैंने रोजगार दे दिया, लेकिन उसका पैसा हमारी निधि से दिया जा रहा है, उसका हम विरोध सरकार से करेंगे। लेकिन पैसा देने के बाद भी अगर कर्मचारी रोज नहीं बैठ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधान लेगा कि आप लेंगे? ये बताइए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उसकी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी होते हुए आपकी है कि नहीं? अगर वो उसी गांव का है, अगर वो उसी गांव का है तो उसकी ड्यूटी 10 से 5 क्या निर्धारित करेंगे, 10 से 4 क्या निर्धारित करेंगे? क्या उस पंचायत भवन से खतौनी निकलनी थी? उस पंचायत भवन से पेंशन का फॉर्म भरा जाना था, उस पंचायत भवन से आवास का फॉर्म भरा जाना था। तमाम चीजें ऑनलाइन होनी चालू हुई। आपके विकास खंड में कौन से ऐसे पंचायत सहायक हैं जो इतने कार्य को कर रहे हैं? या सुनिश्चित करें। और निवेदन करना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा प्रधान अगर उनके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करता है तो वो SC/ST का मुकदमा लगाने का कार्य करते हैं। और कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं बड़ी प्रकाश में आ रही हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, ये ब्लॉक स्तर का मामला है, उसको आप सुनिश्चित करिए। और सभी ग्राम प्रधान बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, एक रजिस्टर रखिए, एक डिजिटल रजिस्टर रखिए। जो अधिकारी कहीं किसी भी विभाग का आया हो उसे जरूर उस पर लिखवाइए किस उद्देश्य से आप आए, कितने तारीख को आए, कितने बजे आए। और वहीं पर सफाई कर्मी का भी एक रजिस्टर रखवाइए जिसकी पर डे हाजिरी वहीं पर होगी। अगर वो समय से आता है तो वहीं पर हाजिरी दे, उसके बाद ग्राम सभा में जहां उसका कार्य हो वहां पर कार्य करने वो जाए। और कार्य के लिए वह जो कार्य करके आए, हमारे तो एक कार्य की फोटो होती है, किस मोहल्ले में उसने क्या, इसके लिए सर एक GI क्या आप लोग करते हैं, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड क्या हो, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ID होती है ना, कुछ जियो टैग होता है ना, तो क्या उस सफाई कर्मी पे कोई जियो टैग नहीं है कि आज उसने सफाई कहाँ की? क्या यह फोटो बनाने का काम आप करेंगे कि सफाई कर्मी गया अमुक मोहल्ले में आज सफाई किया और उसकी फोटो ये है? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप संचारी